आयुर्वेद हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन फिर विस्तार वाटिका को आपने क्यों और कहाँ से खोज के निकाला है? हर हॉस्पिटल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कोई किडनी में परफेक्ट है, कोई कैंसर में परफेक्ट है, कोई लीवर में परफेक्ट है, कोई किसी भी डिजीज में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप 100% हर डिजीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। विस्तार वाटिका में उस चीज़ को किस तरीके से किया जाता है, मल्टी स्पेशलिटी में काम करने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है हर एक आयुर्वेदा सेंटर की। कैंसर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे सोराइसिस की हो, किसी की भी हो। देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़, बिल्कुल ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आयुर्वेदा का स्लो रिजल्ट है, ये बात बिल्कुल सच है, स्लो रिजल्ट है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने उस चीज़ को कितना जल्दी ठीक करना है या जड़ से ठीक करना है। आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर। आयुर्वेद, जिसके बारे में हम वर्षों से बात करते आ रहे हैं, भारत में जिसका जन्म हुआ, और आज भारत में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेद के जो चिकित्सा है, जो ये पद्धति है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये पद्धति आपके लिए, आपकी बीमारी पर, आपके शरीर पर, अगर आप एक हेल्दी पर्सन भी हैं या आप एक बीमार आदमी हैं, तो आपके लिए आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है। हमारे दिमाग में आज सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ हैं, और सिर्फ ये है कि हमें हॉस्पिटल जाना है, ज़रा सा बुखार आए तो भी, ज़रा सा नज़ला हुआ, ज़रा सा ज़ुकाम हुआ, हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, हम दवाई लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन आप अपने घर पर बैठे हुए भी उसका इलाज कर सकते हैं। आपकी किचन में हर उस तकलीफ़ की दवा वहाँ मौजूद होती है जो आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दवा से ठीक हो सकती है। और ये जो है, ये जो चिकित्सा है, ये जो पद्धति है, ये आयुर्वेद में मौजूद है। आज हमारे देश में ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, जो दावा करते हैं कि हम सच में जो औषधियाँ हैं वही दे रहे हैं, सच में जो सही ट्रीटमेंट है वो करते हैं। और लेकिन फिर भी जो हमारे देश में लोग हैं, उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के प्रति ज़्यादा है, और औषधियों के प्रति, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति बेहद कम है। अभी जिस तरीके से हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की खोज में हैं कि वो हॉस्पिटल्स जो ऑथेंटिक, जो सही इलाज दे रहे हैं मरीजों को, उन तक पहुंचा जाए। इसी कड़ी में हम विस्तार वाटिका में पहुंचे, जो गुरुग्राम में है, और इनका दावा है कि एक ऐसा इलाज जो अभी हमारे देश में बेहद कम जगह कराया जाता है, और आपके सूक्ष्म कणों पर, आपके सेल्स पर वो इलाज जो है करता है, काम करता है, और आपकी गंभीर से गंभीर समस्या का वो समाधान दे सकता है। इस दावे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ विस्तार वाटिका के चेयरमैन मौजूद हैं, फाउंडर मौजूद हैं, मोहित जी, जिनसे हम बात कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको मोहित जी। और आपसे बात ज़्यादातर संजय सर की हुई है और तमाम बीमारियों के प्रति हुई है जी। लेकिन एक एंकर के तौर पर और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी की तरफ से मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विस्तार वाटिका, आयुर्वेद हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन फिर विस्तार वाटिका को आपने क्यों और कहाँ से खोज के निकाला है? देखिए, इसका थोड़ा सा जवाब जो है मैं खुद से रेलिवेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस जो मेरा अब तक रहा है, ऑलमोस्ट 15-20 हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है, सीखा है, समझा है। हर हॉस्पिटल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कोई किडनी में परफेक्ट है, कोई कैंसर में परफेक्ट है, कोई लीवर में परफेक्ट है, कोई किसी भी डिजीज़ में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप 100% हर डिजीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मेरा मानना ये था कि जहाँ मैंने किडनी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में देखा, जहाँ मैंने कैंसर वाले हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट देखा, जहाँ मैंने लीवर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में भी देखा, तो उन सारी चीज़ों का जो बेस्ट पार्ट है, जो उनकी स्पेशलिटी है, उनको इकट्ठा करके सिर्फ एक ही जगह मैंने विस्तार वाटिका के अंदर वो मर्ज कर दिया है, ताकि कुछ पेशेंटों के जवाब होते हैं कि जैसे कि हमारा भी विस्तार वाटिका मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि कुछ पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि क्या आपके यहाँ पे लीवर का ट्रीटमेंट होता है, क्या यहाँ पे आपके कैंसर का ट्रीटमेंट होता है जी। तो वो ट्रीटमेंट तो हर जगह भी होता है, हर जगह ट्रीटमेंट होता है, बट विस्तार वाटिका में उस चीज़ को किस तरीके से किया जाता है और उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, वो यही रीज़न है, क्योंकि इस मल्टी स्पेशलिटी में काम करने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है हर एक आयुर्वेदा सेंटर की, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी को लेकर के इमर्ज करना, कैंसर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे सोराइसिस की हो, किसी की भी हो, तो वो सब कुछ को मर्ज करके एक जगह हमने विस्तार वाटिका के अंदर उसमें थोड़े बहुत एड ऑन करके वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। जो हमने अभी जिस तरीके से बताया लोगों को, और मैंने पहले भी जो डॉक्टर हैं जयश्री जी, उनसे भी बात कर चुकी हूँ
कि स्पेशल क्या है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जी जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, वो ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे? देखिए, ट्रीटमेंट तो सारे हमारे स्पेशल हैं। हाँ जी। हर चीज़ हमारी स्पेशल ही है, क्योंकि उसमें हमने कस्टमाइजेशन इस टाइप के कर दिए हैं, क्योंकि जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लाइक अवगाश्वेद एक थेरेपी होती है, उसमें भी काफ़ी जगह होती है, मोस्टली हर एक आयुर्वेदा सेंटर में दी जाती है मोस्टली। बट उसमें भी हमने जो हमारी टीम है उनकी लगातार जो उनका लाइक एक रिसर्च रही है, उनके बिहाफ पे हमने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करके उसमें और उसको बूस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ताकि उसके पेशेंट पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं, और जो कि हमको लास्ट 2 महीने के अंदर दिखे भी हैं। जी वो बता सकते हैं वो थेरेपीज? देखिए, थेरेपीज तो है ही, थेरेपीज तो सारी सिमिलर ही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ऐड ऑन कस्टमाइजेशन क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा हमारी रिसर्च टीम है, उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोकोलोन, देखिए कोलोन हाइड्रोजन इनहेलेशन तो ये जो हमारी थेरेपीज होती हैं बेसिकली ये तो करवाते ही करवाते हैं। इसके अपार्ट भी लक्स थेरेपी हो गई है, ठीक है, इसके अपार्ट पंचकर्मा में एक प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, राइट। उसमें मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि शिरोधारा हर कोई कराता है, शिरोपिच्चू हर कोई कराता है, पोटली हर कोई कराता है, लेकिन करा तो रहे ही हैं, लेकिन अब वो ऑथेंटिक किस तरीके से करवाई जा रही है। लाइक जो मेरा कहने का इंटेंशन है कि जिसमें जो ऑयल्स यूज होते हैं रिजल्ट उसी का ही है, ठीक है, राइट। अब जो ऑयल्स मेडिकेटेड जो ऑयल्स होते हैं वो हब्स होती है उनके अंदर, वो इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होते हैं ताकि वो इंटरनल हील कर पाए किसी भी डिजीज में। अब जो प्रॉपर ऑयल का जो प्रिपरेशन होता है, जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है वो प्रॉपर यहाँ पे खुद से बनाती है वो ऑयल्स को। अच्छा। उसमें जो पर्टिकुलर जो हर्ब्स डलनी है प्रॉपर ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रॉपर तरीके से, वो सब कुछ हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और उस चीज़ का रिजल्ट काफ़ी पेशेंटों पे हमने देखा है और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीमारी है उस हिसाब से उस तरीके से कस्टमाइज किया जाएगा, कि अगर किसी को मुलेठी की जरूरत है तो मुलेठी का पाउडर दिया जाएगा, किसी को अगर अश्वगंधा की जरूरत है तो अश्वगंधा दिया जाएगा, अर्जुन छाल की जरूरत है तो अर्जुन छाल दिया जाएगा, इस तरीके से मेडिकेट देखो इसीलिए विस्तार वाटी का डिफरेंस है कि अगर किसी को मुलेठी की जरूरत है तो उसको मुलेठी दी जाएगी, लेकिन वो मुलेठी कितनी ऑथेंटिक है वो आप कैसे पता करेंगे। वो सारी चीजें एक छोटे से छोटे चीजों को भी हमें नहीं छोड़ा है, उसको भी कस्टमाइज करा है। लाइक 0 से लेकर के किसी पेशेंट को 100 तक लेकर के जाना है, तो उसमें 0% भी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें हमने कस्टमाइज नहीं किया हो। बिल्कुल सही है। एक बहुत ही आम सी धारणा है लोगों में कि आयुर्वेद बेहद ही धीरे काम करता है किसी भी बीमारी पर, चाहे कैंसर हो, किडनी हो, स्लो वर्क होता है उसका, रिजल्ट बहुत बाद में आते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग करते क्या है कि मेडिसिन ले ली, हमें इलाज मिल गया, कुछ देर के लिए हमें जो है राहत मिल गई, और फिर बाद में देखेंगे आयुर्वेद में जाना हुआ तो जाएंगे। इस सोच को या इस परसेप्शन को बदलने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखो जो लोग फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़, बिल्कुल ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि आयुर्वेदा का स्लो रिजल्ट है, ये बात बिल्कुल सच है, स्लो रिजल्ट है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। देखो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा ट्राई करना चाहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि आखिरी में ऑप्शन ही आयुर्वेदा है, तो आखिरी वाली की तो बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगा, मेरा जो कि खुद का ओपिनियन है कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेदा में रिजल्ट तो बहुत स्लो है, नो डाउट, बट इसका जो असर होता है वो बहुत गहरा असर होता है। और इसमें होता क्या है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझे कि मेरे को अगर हेडेक हो रहा है तो मैंने ऊपर से मेडिसिन ले ली एलोपैथी की, लेकिन आपकी वो फोर्स कर रही है, आपकी बॉडी को इंटरनली फोर्स कर रही है कि आपका जो हेडेक है वो टेपर हो। बट आयुर्वेदा में क्या होता है कि उस चीज़ को बॉडी को खुद से समझने की वो मिलती है, और जब बॉडी खुद से समझ जाती है उस चीज़ को कि इस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है, तो दैट मीन्स कि वो आयुर्वेदा फिर सेल्फ हीलिंग करना आपकी स्टार्ट कर देता है, बॉडी की कर देती है। बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो जितने लोग रह रहे हैं या जिस तरीके की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, वो आयुर्वेदा पे भरोसा कर पाएंगे? देखिए आयुर्वेदा पे भरोसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो सबका अपना अपना खुद का ओपिनियन होता है। लाइक अब जो करते हैं तो वो बोलते भी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको तो एंड ऑफ द डे किसी ना किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आपने जो आयुर्वेदा में फर्स्ट ट्राई किया हो वो आपका गलत एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। मे बी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा में ट्राई किया, उसके लिए नेक्स्ट टाइम से उनका ओपिनियन ही आयुर्वेदा हो गया, एलोपैथी नहीं रहा। तो देखो सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। बट ट्रीटमेंट जड़ से होता है, क्योर होती हैं चीज़ों को थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ठीक है। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने उस चीज़ को कितना जल्दी ठीक करना है या जड़ से ठीक करना है।
बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही है। जल्दी ठीक करना है कि जड़ से खत्म कर देना है। एक सवाल ये है मेरा आपसे कि विस्तार वाटिका में इलाज के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया बिल्कुल बेसिक सी प्रक्रिया है, कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, मोस्टली तो हमारा फुल्ली ऑक्यूपाइड ही रहता है, कैंप्स हमारे चलते हैं। अभी रिसेंटली कैंप हुआ, फुल्ली ऑक्यूपाइड रहा हमारा हॉस्पिटल। इवन पेशेंटों के काफ़ी टेस्टिमोनियल्स भी है, काफ़ी पेशेंटों को रिजल्ट भी आए हैं। तो देखिए, जो प्रोसेस जो होता है बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। अगर किसी को जनरल ओपीडी के लिए आना है, टाइमिंग जो हमारे होता है 10 to 6 का टाइमिंग होता है जनरल कंसल्टेशन का। उसमें आप आ सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। जो दूर रहते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी प्रावधान है हमारे यहाँ पे, उसके तहत आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी को एडमिट होने, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने घर पे इलाज करें। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो चीज़ें हैं वो यहाँ से समझे, सीखें और घर पे अप्लाई करें। राइट, ठीक है। तो मेरा यही है कि अगर पहले तो घर पे ट्राई करें। अगर फिर भी जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जो CLD के, CKD के, CAD के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए फिर एक घर पे उस चीज़ को ट्रीट कर पाना और विदाउट सुपरविजन के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे लगता है कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, तो आप उस चीज़ के लिए आप डायरेक्टली आप हमारे जो टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही है। आप एक ये है कि आप बेहद ही यंग हैं जी, और हमारी युवा पीढ़ी, आपके जितने भी स्टाफ से हम मिले हैं वो भी एकदम युवा पीढ़ी भी है, 25-26 के एज के बीच में है सब। तो आपका हॉस्पिटल युवा पीढ़ी को, जो मॉडर्न है, जो स्मोकिंग को ज़्यादा स्मार्ट समझता है, जो अल्कोहल कंजप्शन को, क्लबिंग को ज़्यादा अच्छा समझता है, उस पीढ़ी के प्रति कैसे आप कारगर हैं या काम कर रहे हैं कि वो आयुर्वेद पर भरोसा करें? देखिए, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो, उसमें मैं ये बोलूँगा, यंग तो वेल आप भी हैं, ठीक है। बट उसमें मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वो एक डिफरेंट साइड हो सकती है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, और वो जब उसको दिक्कत होगी तो वो आयुर्वेदा चूज करेगा कि एलोपैथी चूज करेगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ है जो कि होता ही है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि गुड़गांव जैसे शहर में ही आपने क्यों ओपन किया है, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो मेंटल स्ट्रेस है, आप देखेंगे किसी भी कॉर्पोरेट में जाकर के, इवन जो टेली परफॉर्मेंस सेंटर्स जो होते हैं, कॉलिंग सेंटर्स जो होते हैं, मतलब कि आप देखेंगे तो स्मोक करते हुए मिलेंगे मोस्टली। आपको अल्कोहल में मिलेंगे। सैटरडे संडे लाइफ ही अलग होती है, गुड़गांव की नेक्स्ट लाइफ होती है। तो देखो, वो सारी चीज़ें तो वेल होती हैं, ठीक है। कोई एक कंट्रोल कर सकता है, दो कंट्रोल कर सकते हैं, बट इस चीज़ में हमारा क्या इनिशिएटिव हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि सभी को पता है कि ड्रिंक करने से लीवर इम्पैक्ट होता है और बीमारी तो होती है, तो आप एक बार आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं हॉस्पिटल में आकर के, कि आपको पता ही है कि लीवर से किस लेवल की बीमारी होती है। जो कि हमारे पास पेशेंट ऑलरेडी CLD के एडमिटेड है, और उनका भी केस हिस्ट्री सेम ही होता है कि इनिशियल स्टेज पे वो अल्कोहल स्टार्ट करते हैं, फिर स्मोक स्टार्ट करते हैं, और जब वो साइड बाय साइड कोई दूसरा ट्रीटमेंट प्लान नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एंड में क्या स्टेज होती है पता सभी को होता है। पता मुझे भी है, पता आपको भी, आप भी यंग है, मेरे स्टाफ भी यंग है। इवन पोटेंशियल तो ज़्यादा होता ही है इस एज के अंदर, बट जो हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं उन लोगों को तो पता ही होता है कि साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा सवाल ये भी आपसे रहा है कि कैसे जागरूकता फैलाएंगे? देखो, जागरूकता फैलाने के लिए तो हर चीज़ का पता ही होता है कि मुझे पता है कि अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, बट मुझे ये भी पता है बैक ऑफ द माइंड कि अगर मैं साथ में कुछ ट्रीटमेंट लूंगा ही लूंगा तो वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट नहीं होंगी। आपको कहीं ना कहीं इक्वल तो चीज़ें रखनी पड़ेंगी, राइट। और इक्वल आप आयुर्वेदा में कैसे रख सकते हैं और एलोपैथी में कैसे रख सकते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको रात में ज़्यादा ड्रिंक की तो आप मॉर्निंग में एक सेरेडोन लेकर के आप सीधा आप हॉस्पिटल अपने काम पे जाएंगे। जी। और आप आयुर्वेदा की बात करें तो अगर आप इतना कर रहे हैं ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, तो देन उसके बाद में कुछ हर्बल टीज होती है, कुछ काढ़ा होते हैं, आप इवन डेली बेसिस पे भी स्टार्ट करेंगे तो आपके ऑर्गन्स जो अंदर के एटलीस्ट इतना उनको रिकवरी का तो टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही है। आपकी बात को मैं आगे थोड़ा सा ये भी बढ़ा सकती हूँ कि आप या कोई हॉस्पिटल या हम लोग ही उन युवाओं तक पहुँचने के लिए सिर्फ इस तरीके की वीडियोस और प्रोग्राम्स के जरिए ही बता सकते हैं कि आयुर्वेद क्या कर सकता है। अदरवाइज तो उनका परसेप्शन है, उनके माता पिता का परसेप्शन है कि बीमार पड़े तो दवाई देनी है या घर में उन्हें गर्म पानी में बिठाना है, दोनों ही तरीके उनके हाथ में। बिल्कुल। तो विस्तार वाटिका पे हम वापस से आते हैं कि आप जैसे फैसिलिटीज पे हम बात कर रहे थे, तो पंचकर्मा की क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, पंचकर्मा में मैंने आपको बताया है जैसे कि पंचकर्मा के अंदर प्रॉपर ऑथेंटिक थेरेपी कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमारी प्रॉपर टीम है,
प्रॉपर जो भी प्रिपरेशंस जो होती है पंचकर्मा की, लाइक आपको पोटली मसाज करानी है, आपको शिरोधारा करानी है, आपको सिरु पिच्चू, अभ्यंगम, उद्वर्तन जो भी कराना है वो हमारा इन हाउस जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो खुद इस चीज़ को प्रिपेयर करती है प्रॉपर तरीके से। जब भी कोई पेशेंट हमारा आता है या जो एडमिट होते हैं, अगर उनको शिरोधारा डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो प्रॉपर उनके सामने वो चीज़ ओपन की जाती है। उसका जो अरोमा होता है, अरोमा जो ऑयल्स भी यूज़ होते हैं, वो आपको खुद ही बता सकता है कि उसका रिजल्ट क्या है। बिफोर तो आपको अरोमा से पता लगेगा, आफ्टर आपको कराने के बाद में पता लगेगा कि रिजल्ट कैसा है उस चीज़ का। अगर कोई डे केयर में आना चाहता है, बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमारे पास शाम का समय नहीं है, हम दिन भर आ सकते हैं और शाम को चले जाएंगे, कुछ घंटों में चले जाएंगे, तो इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल? ये तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल ही है। डे केयर तो हमारे होता ही है। वेल, क्योंकि देखो सर्कमस्टेंसेस किसी के कुछ भी हो सकते हैं। जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनमें हम डे केयर का एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको 24/7 हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। बिल्कुल सही है जी। जैसे कि कोई लीवर का पेशेंट है, कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, डे केयर के भी पहले काफ़ी ऐसे पेशेंट आए थे जो एल्कोहलिक थे, CLD केसेस थे। शाम को यहाँ से फ्री हुए, यहाँ से उन्होंने अपना डाइट लिया, डाइट लेने के बाद में पता चल रहा है कि वो फिर ड्रिंक कर रहे हैं, तो उससे फिर वो भी उनका भी ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी वो भी, और इवन साथ में हमारा भी नाम खराब होता है। बिल्कुल सही है कि रिजल्ट्स नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ जो डॉक्टर्स की फैसिलिटी है, क्या 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल 24/7 डॉक्टर अवेलेबल हैं हमारे। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं, जैसे कि जिनको 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि ओडिशा से, कोई बेंगलुरु से है, तो प्रॉपर हमारे पास सफिशिएंट टीम है। एक इनफर्टिलिटी पे बड़ा हमारे पास सवाल आता है कि भाई हमें इनफर्टिलिटी के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल बताइए जहाँ पर हम जाएं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और इवन कुछ पेशेंट्स जो हैं इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हॉस्पिटल हमारा डेटा या हमारी आइडेंटिटी ना लीक कर दे। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं है? देखो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके की। हमारे रिसेंटली हमारे इनफर्टिलिटी के काफ़ी पेशेंट थे, बहुत पेशेंट ट्रीट करा करके गए, इवन रिजल्ट भी है उनको। बट सिंगल केस तो ये क्वेश्चन ही मैं एक्चुअली आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी कुछ समय पहले ही कॉल आया कि मैम ऐसा कोई हॉस्पिटल है क्या गुड़गांव में या कहीं भी जहाँ पे मैं जाऊँ और एक तो मुझे सुधार मिले, ऊपर से आइडेंटिटी को लेकर लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि कहीं हमें हमारे बारे में किसी को पता ना चलता है। ऑल्दो ये सब एक टैबू है, बट फिर भी लोग चिंतित रहते हैं। अगर ऐसा फिर भी उनको लगता है तो एक डिक्लेरेशन हम रख सकते हैं साथ में। बिल्कुल सही है। तो वो उनके पार्ट पे भी ठीक है, हमारे पार्ट पे भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। और IPD और OPD की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं, IPD, OPD, डे केयर, सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। ठीक है। आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो है आज की डेट में एलोपैथ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है जी, और होते जा रहे हैं। मतलब उनका 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 एक दिन के रेट्स होते हैं। क्या अगर कोई यहाँ आता है तो इज इट अफोर्डेबल फॉर देम? ऑब्वियसली अफोर्डेबल तो है ही है, लेकिन एक चीज़, अगर कोई क्रॉनिक केस इतना ज़्यादा है, कोई कैंसर का है, कोई CAD का केस है जिसको ब्लॉकेजेस हैं, कोई लाइक आपका किडनी का है जिनके डायलिसिस ट्वाइस इन थ्राइस इन वीक में चल रही हैं, तो उस केस के लिए भी देखिए प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, देन उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत श्योर है कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा पेशेंट के। बिल्कुल ठीक है। ओके, क्योंकि एलोपैथी में तो ऑलरेडी लोग ट्रांसप्लांट करा ही रहे हैं, डायलिसिस करा ही रहे हैं। वो तो फिर एक लॉन्ग टर्म की अगर देखा जाए तो डायलिसिस आपकी गुड़गांव जैसे शहर में 1800 से 2200 रुपए के बीच में हो जाती है, लेकिन अब उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो उसकी कंटिन्यू ही है एलोपैथी में। तो इवन यहाँ पे आने के बाद में एटलीस्ट टैपर तो होती है, जो उनकी हफ्ते में 2 बार चल रही है उनकी 15 दिन में एक बार पे आ जाती है, 10 दिन में एक बार पे आ जाती है, और ऐसे करके वो फिर धीरे धीरे छूट जाती है। बिल्कुल ठीक है। आपके सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी में अच्छे रिजल्ट्स हैं? ऐसा तो सच है, मैंने किसी में देखा नहीं कि किसी में रिजल्ट नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इतनी जगह काम करने के बाद में हर जगह की पर्टिकुलर स्पेशलिटी लेकर के वो हमने विस्तार में डाली है। बिल्कुल ठीक है। बट ऐसा कोई तो बीमारी होगी जिसमें टाइप 1 डायबिटीज, फैबुलस रिजल्ट। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो गया आपका। CKD का बहुत अच्छा रिजल्ट है। CLD पेशेंटों का नो डाउट काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी। लिवर के जो पेशेंट्स हैं, किडनी के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर उनकी डायलिसिस चल रही होती है हफ्ते में 1-2 बार 3 बार, तो वो कितने पे आ जाएगी? अगर इवन जो अभी आपको हम दिखा भी सकते हैं वीडियो के लिंक में, वीडियो के थ्रू हम एक लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। देन आप उसमें देख सकते हैं पेशेंटों को जिनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चलती है, 3 बार डायलिसिस चलती है, वो 15 दिन में एक बार पे आ गई है, वो 10 दिन में एक बार पे आ गई है। ओके जी। मतलब कितने दिनों के अंदर में? देखो जो भी अगर किडनी का पेशेंट हो या CAD का पेशेंट हो, क्रॉनिक लीवर डिजीज का पेशेंट हो, तो हमारा जो मिनिमम पैकेज होता है वो 10 डेज का होता है।
उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि 2 दिन तो पेशेंट को या 3 दिन तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को 360 डिग्री पे घूमना होता है। बिल्कुल सही है। तब उसकी बॉडी 3 डेज के अंदर जाकर के एक हल्का सा रिएक्ट करती है और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 5 डेज का पैकेज दे दो या 6 डेज का पैकेज दे दो, देन उसमें फिर 3rd डे से आपसे रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, 4th या 5th डे पे आप डिस्चार्ज ले लेंगे। आपके कुछ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आए थे? बहुत पेशेंट आए हैं, उज्बेकिस्तान से हमारे पास, कजाकिस्तान से बहुत पेशेंट आए हमारे पास में, तुर्कमेनिस्तान से बहुत पेशेंट आए हमारे पास में, इवन इराक से भी पेशेंट आए हमारे पास में। इराक से भी पेशेंट आ रहे हैं, मतलब कि आयुर्वेद पे जो भरोसा है, हम जो बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है या आयुर्वेद पे लोग अभी कम भरोसा कर रहे हैं, वहां तक अगर पहुंच गया तो यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए उन लोगों का फेथ हम इंडियन से ज़्यादा है आयुर्वेदा पे, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा ही रही है और परंपरा के थ्रू ही हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन हमको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि इसके रिजल्ट हैं और इसका रिजल्ट इन द सेंस कि रिजल्ट ही नहीं, ये क्योर भी करता है चीज़ों को और जड़ से खत्म करता है चीज़ों को। बिल्कुल सही है, ये चीज़ हमें समझने की बात है, लेकिन विडंबना यही है कि हमें मेडिसिन ज़्यादा पसंद आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं विस्तार वाटिका को लेकर? देखिए जिस हिसाब से हमारे पास में ट्रैफिक है, जिस हिसाब से लोगों के डिजीज़ हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हर एक स्टेट में विस्तार वाटिका होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बट उस चीज़ पे हमारी टीम बहुत वर्क कर रही है और जल्दी अभी हम ग्लोबली इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल सही है। एक सवाल हमने हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स रहे हैं, उनसे भी ज़रूर मैंने पूछा है जी कि अगर ऑब्वियसली बात है कि आप बढ़ेंगे और आपकी विस्तार वाटिका के ब्रांचेस भी बढ़ेंगे और उस वक्त जब आप एक बड़े लेवल पे होंगे तो घमंड तो आ ही जाता है, तो क्या आप उस वक्त जो है पेशेंट से मिलना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पक्का वर्षा? बिल्कुल, ये वीडियो आपके सामने ही रहेगी। ये वीडियो हमारे सामने रहेगी, प्रूफ के तौर पे हम लगा देंगे, मोहित जी बिफोर एंड मोहित जी बिफोर आफ्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू। और ये था पूरा साक्षात्कार कि विस्तार वाटिका हॉस्पिटल जो है वो क्या बेहतरीन और क्या अलग कर रहा है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो या आपके आसपास कोई पेशेंट हो जो चाहता है कि आयुर्वेद से उसे एक बेहतरीन इलाज मिल सके, तो वो आप हमसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। और आपका अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आपके मन के अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।